नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 8th में इस प्रॉब्लम को यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, डू दिस टेक अ मैप ऑफ योर स्टेट, पेज नंबर 207 पे, तो आपको हमारा ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत अच्छी तरीके का टॉपिक है। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, पूरी देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना, ये मैप वाला जो भी सिस्टम इन्होंने बताया, बट पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तो पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वनीत पांडे, आप देख रहे हैं 2 बाई क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में क्लास 8 मैथमेटिक्स में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में ये टॉपिक हालांकि दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप अपनी बुक ओपन करोगे, लास्ट वीडियो में हमने क्या सॉल्व किया था, एग्जांपल नंबर 1 to 4। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 5, बट एग्जांपल नंबर 5 के लिए हमको एक टॉपिक पढ़ना है जिसको मैप स्केल के नाम से जाना जाता है। तो इस टॉपिक को हम आपको पढ़ाएंगे, इसी वीडियो में एग्जांपल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये वाली थ्योरी आपको पढ़नी है, यहाँ से एक फॉर्मुला निकल के आएगा, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसी वीडियो में हम आपको डू दिस बताएंगे, ये जो पेज नंबर 207 पे आई थिंक दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डू दिस करेंगे और इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, कॉपी पेन निकाल लें। सबसे पहले तो अपनी बुक ही आप निकाल लीजिए, बिकॉज यहां पर मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहता हूं, आपको कुछ टिक लगाना पड़ेगा। चलिए, अब ध्यान से चेक करिए बच्चों। ये देखिए, ये एक मैप यहां पर दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है ना, किसी स्टेट का, किसी राज्य का पॉलिटिकल मैप ये इस तरीके से दिया हुआ है। और यहां नीचे कुछ लिखा हुआ है, स्केल लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 300 किलोमीटर। अब ये क्या बात है बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैप की स्केल, ठीक है। लेकिन इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए भाई, मैप में आप क्या करते हो, किसी स्टेट या किसी सिटी के डिफरेंट लोकेशंस को आप वहां पर दिखाते हो, कौन कौन से स्थान है वहां पर आप दिखाते हो, या किसी राज्य में, स्टेट में अगर हम ले लें तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को आप वहां पर दिखाते हो, डिफरेंट सिटीज को आप वहां पर दिखाते हो, ठीक है ना। ओके, तो अब बच्चों, मैप तो हम बहुत बड़ा बना नहीं सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, उत्तर प्रदेश में लखनऊ टू बाराबंकी, ये दो प्लेसेस का नाम है। लखनऊ टू बाराबंकी का जो डिस्टेंस है वो लगभग है 27.1 किलोमीटर के आसपास, या 27 किलोमीटर मान लेते हैं। तो क्या 27 किलोमीटर का ग्राफ पेपर ले आओगे? ऐसा तो है नहीं। तो बच्चों, हम यहाँ एक स्केल डेवलप करते हैं, ठीक है, ताकि सामने वाला जब ग्राफ पेपर को देखे और नीचे स्केल पढ़ ले तो उसको समझ में आ जाए कि भाई, मान लो जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ लखनऊ है, यहाँ बाराबंकी है, ठीक है ना, और इनके बीच का डिस्टेंस है कुछ सेंटीमीटर डिस्टेंस है इनके बीच का। तो स्केल से मेजर करके ये दोनों शहर के बीच का डिस्टेंस स्केल से हम मेजर करेंगे। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, चलो अब इसका एग्जांपल एग्जैक्टली नहीं लेते हैं, हम ऐसे लेते हैं। मान लीजिए कि हमने ये वाला शहर देखा, ए नाम का शहर है, और ये वाला शहर देखा, बी नाम का शहर है, मान लो। अब चलो इसकी इसी स्केल पे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, ए से बी का डिस्टेंस हमने रूलर से मेजर किया। स्केल ले लीजिए, उठा लीजिए अपनी स्केल, और ए से बी की डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। मान लो बच्चों, मान लो कि ये डिस्टेंस आती है कितनी, ए से बी के बीच की डिस्टेंस आती है मान लो 2.7 सेंटीमीटर। मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस आती है 2.7 किलोमीटर। तो यहां से आप स्केल पढ़ लोगे, आप बोलोगे क्या कि भाई 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर दिखाए गए? 1 सेंटीमीटर की लेंथ में हमने 300 किलोमीटर दिखाए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लीजिए इस तरीके से। ओके, तो 2.7 सेंटीमीटर से हम कितना किलोमीटर दिखाएंगे भाई? सीधी सी बात है, 1 सेंटीमीटर से 300, तो 2.7 सेंटीमीटर की लेंथ है अगर हमारे मैप पे। ये सिटी ए और सिटी बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2.7 सेंटीमीटर है। तो इसका एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा? अब सेंटीमीटर में तो होगा नहीं, होगा तो किलोमीटर में ही, ठीक है ना। तो 2.7 सेंटीमीटर किसको दिखाएगा? इसको आप 2.7 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 1 सेंटीमीटर 300 किलोमीटर को दिखा रहा है, तो 2.7 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को दिखाएगा? तो जवाब है बच्चों, यहां से देख लीजिए, इसको हम क्या करेंगे, 300 इंटू 2.7 कर देंगे, सही है ना। 300 को 2.7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चलिए सॉल्व थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 आएगा, पॉइंट हटा के, ये 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद बच्चों 27 इंटू 30, चलो 27 इंटू 3 कर लेते हैं। बहुत सारी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। 3 7 21, 2 3 2 6 6 प्लस 2 8 होता है, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 810, ठीक है ना। कितना आ गया भाई? 0 भी तो है ना। 30 इंटू 27 करोगे, 3 7 21, 2 3 2 6 प्लस 2 8, ठीक है, और ये आ गया 0। ये लीजिए, कहने का मतलब ये बच्चों कि 2.7 सेंटीमीटर कितने, 2.7 सेंटीमीटर तो मैप पर लेंथ है ना, ये इसकी एक्चुअल लेंथ नहीं है भाई। दो सिटी के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर तो इतना सा होता है, इतना थोड़ी ना होगा, ठीक है ना। बट ये जो 2.7 सेंटीमीटर ये स्केल है कि भाई ये स्केल है 1 सेंटीमीटर से 300 किलोमीटर, तो 2.7
सेंटीमीटर कोई मेजर करेगा जब 2 पॉइंट्स किसको दिखाते हैं, सिटीज को, 2 सिटीज के बीच का डिस्टेंस, उसको एक्चुअल डिस्टेंस पता चल जाएगा ये वाली स्केल से, यानी कि सिटी ए और बी के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, 810 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस एग्जाम्पल से आप क्या समझते हो, इस एग्जाम्पल से आप समझते हो कि मैप का जो स्केल वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे बेस है। कैसे सर, ध्यान से चेक करिए बच्चों, अगर हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, इसको अगर हम वेरिएबल x से दिखाएं और एक्चुअल डिस्टेंस को हम वेरिएबल y से दिखाएं, तो आप देख रहे हो जैसे जैसे x बढ़ेगा बच्चों वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है। चेक कर लीजिए, 1 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा था, 300 किलोमीटर को, तो यहाँ 2 पॉइंट, भाई ये x था ना आपका 1 सेंटीमीटर, अब x की वैल्यू चेंज हो गई, कितनी हो गई, 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो y की वैल्यू भी चेंज हो गई, जब x 1 था तो y कितना था, 300 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब x 2.7 हो गया यानी कि x इंक्रीज हो गया, तो y भी उसी प्रोपोर्शन में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, y भी इंक्रीज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो स्केल ऑफ मैप होती है, यहां पर देखिए आपकी किताब में लिखा है, वी कैन से दैट द स्केल ऑफ मैप इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए थोड़ा सा हम आपको यहां पर और बताते हैं क्या चल रहा है आपकी बुक में, इसको थोड़ा सा पढ़िए। कह रहा है यू नो दैट द मैप इज मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेरी लार्ज रीजन, ऑब्वियसली। ठीक है, बहुत लार्ज कोई स्टेट है, बहुत बड़ा स्टेट है, उसको आपको एक छोटे से पेपर पे दिखाना है तो आप मैप का यूज करते हो। ठीक है ना, कह रहा स्केल इज यूजुअली गिवन एट द बॉटम ऑफ द मैप। कह रहा आप मैप देखोगे तो नीचे स्केल लिखी रहती है। ठीक है ना, द स्केल शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एक्चुअल लेंथ एंड द लेंथ रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप। ऑब्वियसली ये जो स्केल होती है बच्चों, ये रिलेशन दिखाती है किसके किसके बीच में, एक्चुअल डिस्टेंस, ये देखिए ये क्या है आपका, ये है एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक, और ये क्या है बच्चों, ये जो 1 सेंटीमीटर माना गया है, ठीक है ना, ये क्या है, लेंथ रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप। ठीक है, तो मैप पे जो लेंथ रिप्रेजेंट करी गई है, ये देखिए जैसे कि लेंथ पे 2 सिटीज ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस मेजर, जो लेंथ में रिप्रेजेंट करी गई है सिटी ए और बी के बीच की, वो 2.7 सेंटीमीटर है जो मैप पे रिप्रेजेंट करी गई, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, ए और बी के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, 810 किलोमीटर। तो इस तरीके से जो स्केल है, ये जो स्केल लिखी हुई है, ये रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, 2 सिटीज या 2 प्लेसेस के एक्चुअल डिस्टेंस और मैप पे दिखाए गए लेंथ के बीच में, कि मैप पे उन दोनों के बीच में क्या लेंथ दिखाएगा और उसका उन दोनों सिटीज के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब यहां से देखिए बच्चों, यहां से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, उसको आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि द स्केल ऑफ अ मैप इज दस द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स टू द मैप ऑन द मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द लार्ज रीजन। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, ये आपको बच्चों याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे स्केल को कैसे डिफाइन करोगे, स्केल ऑफ द मैप को कैसे डिफाइन करोगे, तो जो स्केल ऑफ मैप होती है वो हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, स्केल ऑफ मैप ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, ध्यान से चेक करिए, यहां पर आ जाइए, देखिए यहां पे करते हैं, तो स्केल ऑफ द मैप इज द रेशियो। अब हमको रेशियो लेना है 2 क्वांटिटीज का, कौन कौन सी क्वांटिटीज है बच्चों, देखिए इट इज द रेशियो ऑफ, स्केल इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द मैप। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द मैप, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द मैप टू द का मतलब इसको डिवाइड लगाना है किसके साथ, to the actual distance between the 2 points on the large scale. Okay, to the actual distance between that 2 points. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से सुन लो, स्केल को कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द मैप, मतलब मैप पे ये जो पेपर होता है इस पे आपने 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या दिखाया है, ऑब्वियसली सेंटीमीटर में जनरली दिखाते हैं। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। ठीक है ना, अब समझो, एग्जाम्पल लेते हैं बहुत अच्छा सा, समझिएगा जरा, यहां पर देखिए बहुत अच्छा सा आपको एग्जाम्पल दिया, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कह रहा है कि मान लो कि हमने 2 सिटीज, सुन लीजिए, मान लीजिए हमारे पास कोई 2 सिटीज, अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, ये लीजिए, मान लो ये कोई डी नाम की सिटी है और ये कोई ई नाम की सिटी है। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा जरा, ये कोई डी नाम की सिटी है, कोई ई नाम की सिटी है, डी और ई के बीच का डिस्टेंस है मान लो 1 सेंटीमीटर मैप पर, भाई आपने मेजर किया, अरे भाई मान लो, ठीक, या इस मैप को छोड़ो भाई, आप बुरा मान जाओगे, छोड़ो, उनकी स्केल कुछ और है, उनको छोड़ो, यहाँ पे एक मैप हम अपना बना लेते हैं। ठीक है, ये कोई मैप है मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, ये कोई सिटी है सी और ये कोई सिटी है डी। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस हमने स्केल से मेजर किया बच्चों। ठीक है ना, कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर, और मान लो कि इसकी स्केल कुछ इस तरीके से मैप की लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है,
8 किलोमीटर को। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे देख लीजिए, कह रहा है इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द स्केल रिप्रेजेंट 8 किलोमीटर ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस, मतलब ग्राफ पेपर पे तो सिटी सी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में जब आप बाइक चला के जाओगे सिटी सी से सिटी डी, तो आप बाइक में अपने ओडोमीटर में देख रहे हो जो मीटर लगा रहता है बाइक में कि दोनों सिटी के बीच का डिस्टेंस एक्चुअल में कितना है 8 किलोमीटर। तो कहने का मतलब बच्चों कि यहां 1 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है 8 सेंटीमीटर को दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम आपसे पूछेंगे स्केल कितना होगा, इस ग्राफ का स्केल कितना होगा, तो अभी अभी पढ़ाया उसने क्या, स्केल होता है रेशियो लेना है। किसका रेशियो लेना है, ध्यान सुनना, आपको रेशियो लेना है किसका, जो मैप पे डिस्टेंस दिखाई है दोनों पॉइंट के बीच का, क्या दिखाया है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय इसका रेशियो लेना है एक्चुअल डिस्टेंस के साथ। ये लीजिए, ये हो गई स्केल। तो ये देखिए, ये आपकी स्केल है क्या 1 सेंटीमीटर इस टू 8 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इस टू 8 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर का रेशियो लिया है 8 किलोमीटर के साथ। अब यहां पर खास बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, आगे लिखा आपकी किताब में और 1:, अब यहां पर कुछ लिखा है बहुत बड़ा सा नंबर 1:800,000। ये क्या बात हो गई, बात ये हो गई, ध्यान सुनिए, जब भी बच्चों हम रेशियो लेते हैं तो दोनों क्वांटिटीज का यूनिट सेम होना चाहिए। ये सुनो, देखिए अब मुझे लग रहा है, इसको आप नोट कर लो, इतना पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लो ना, क्योंकि मुझे इसे हटाकर आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लो, नोट करो फटाफट, वीडियो पॉज करके इतनी बातें नोट करिए। कर लिया? अब देखिए बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा क्या चल रहा है, मैं आपको लेके चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, है ना, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ जाओ। अभी ये मैप क्या है बताएंगे आपको, ठीक, यहाँ पे आ जाइए। देखो बच्चों, ध्यान से नोट करते चलना। अभी मैंने आपको बताया कि भाई स्केल जो है, मान लो आपके पास कोई मैप है, ठीक है, ये आपके पास कोई मैप है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान देंगे, ये है सिटी सी और ये है सिटी डी। मैंने आपको बताया भाई, मान लो आपने यहां मेजर किया, अरे भाई मान लो कि 1 सेंटीमीटर में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मैप के ऊपर स्केल से रखा तो 1 सेंटीमीटर आ रहा है, भाई मानने में क्या जा रहा है, मान लो, ठीक। और जब आप बाइक चला के सी से डी जाते हो तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर है दोनों के बीच का, यानी कि 1 सेंटीमीटर 8 किलोमीटर को दिखा रहा है। तो इस मैप की स्केल इस तरीके से बना रहे हैं, ध्यान से चेक करो, मैप के ऊपर दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक, और इसका हम रेशियो लेंगे दोनों पॉइंट के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस क्या है 8 किलोमीटर। ठीक, अब देखो ये रेशियो को लिखने के दो तरीके हैं भाई। पहला आपने लिखा, आपने बोला 1 सेंटीमीटर इस टू 8 किलोमीटर। अब मजा नहीं आ रही, क्यों सर, क्योंकि जब भी टू क्वांटिटीज का रेशियो लिया जाता है उनके यूनिट सेम होने चाहिए, उनके यूनिट सेम होने चाहिए, आई रिपीट, उनके यूनिट सेम होने चाहिए। ठीक है ना, इसलिए आपकी बुक में ऐसे लिखा है, ध्यान से चेक करो बच्चों, 1 सेंटीमीटर तो ऊपर ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय नीचे देखो 8 किलोमीटर। सबसे पहले क्या किया, किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हो बताओ, 1000 से मल्टीप्लाई करके, पता है ना। ठीक, तो भाई इतना तो पता होगा भाई, 8th क्लास में हो, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है ना, इतना तो पता होगा, है। और इसी तरीके से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, ये बात तो पता होगा ना। 1 किलोमीटर 1000 मीटर और 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। वापस आओ, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बच्चों 8 किलोमीटर, देखो 1 सेंटीमीटर तो ऐसे ही कॉपी कर दिया, 8 किलोमीटर को आप किस में चेंज करो, मीटर में। तो 8 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 8000, सही है, तो इसको भाई 1000 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आएगा 8000 मीटर। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अभी भी यूनिट मैच नहीं कर रही है, सेंटीमीटर में मीटर में, तो किलोमीटर से पहले मीटर में आ रहे हैं, अब मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे, सही है। तो 1 सेंटीमीटर बाय, अब ध्यान दीजिएगा जरा, ये है 8000 क्या मीटर, और जब भी मीटर को सेंटीमीटर में ले जाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात आपको पता होगी, मीटर को सेंटीमीटर में ले जाते हैं तो 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 8000 इंटू 100 करोगे तो तुरंत ही ये मीटर किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। ये लीजिए, अब इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है बच्चों, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, देखा, बस मैं यही कह रहा हूं, सेम यूनिट होनी चाहिए ना जिसका रेशियो ले रहे हो आप, मैप पे जो लेंथ है 2 पॉइंट्स के बीच का और डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल लेंथ है, जो एक्चुअल लेंथ है उसको भी आपने सेंटीमीटर में ही कर लिया फाइनली। तो स्केल क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, है ना। तो स्केल क्या आ गया 1:8 और 1 2 3 4 5 0, सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ हो गई, आप देख सकते हो यही चीज़ आपकी किताब में लिखी हुई है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा, देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, देखो 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 1 किलोमीटर को, 1 किलोमीटर को। अगर आपने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, ये यूनिट वाला चेंज करना छोड़ो आप, अभी पहले आप यहां ध्यान दो, अगर हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से नीचे, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इस टू 8 किलोमीटर था, आपने कहा सर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 से नीचे, भाई किसी भी फ्रैक्शन में अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, चेक कर लो, 2 1 2 यानी कि 2 सेंटीमीटर और 2 8 16, ये लीजिए, अब समझ में आया क्या चल रहा है।
भाई इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 से नीचे, तो ये बन जाएगा, ऊपर वाला बन जाएगा 2 सेंटीमीटर, नीचे वाला बन जाएगा 16 किलोमीटर। बस यही तो पढ़ाया जा रहा है आपको। क्या सर यही तो आपको पढ़ाया जा रहा है कि जो स्केल होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट पे बेस होती है। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर अगर 8 किलोमीटर को दिखा रहा था तो 2 सेंटीमीटर 16 किलोमीटर को दिखाएगा। आप देख लो बच्चों, ये कौन से रूल को फॉलो, इसी तरीके से मान लो आपने क्या किया, मान लो आपने 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 3 से नीचे, ठीक है बच्चों, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं, 3 इंटू 1 बच्चों कितना हो जाएगा, चेक कर लेना, 3 से ऊपर 3 से नीचे, है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 सेंटीमीटर किसको दिखाएगा, 3 8 24 किलोमीटर को, ये लो, सही है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज होती है। तो आप बार बार क्लियरली देख रहे हो, अगर हम बच्चों अगर हम इसको कैंसिल करें तो बार बार रेशियो देखो, ये तो इतना ही हो जाएगा, तो कैंसिल होगा नहीं, 1/8 है ना, यूनिट भी लिख दो, यूनिट भी लिख दो इस बार, कोई बात नहीं है, यूनिट सेम है नहीं तो कटेगा नहीं, है ना, इज इक्वल्स टू, अब देखो जरा 2 1 2 2 8 तो भाई आएगा तो 1:8 ही ना, आएगा तो 1:8 ही ना, 1 सेंटीमीटर और नीचे क्या 8 किलोमीटर, ये लीजिए, इसको काटोगे 3 1 3 3 8 यानी कि 1/8 1 सेंटीमीटर बाय 8 किलोमीटर, ये लो। तो यही तो पढ़ाया जा रहा है। क्या चल रहा है, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हो तो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है बताइए, यहाँ पर, यहाँ रूल फॉलो हो रहा है क्या, यहाँ रूल फॉलो हो रहा है बच्चों डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। आप देख सकते हो x1/y1 है ना इज इक्वल्स टू x2/y2 इज इक्वल्स टू x3/y3, यही रूल फॉलो हो रहा है। यानी कि बच्चों x/y क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ x/y क्या है, हर एक बार कांस्टेंट है। x क्या है, जो मैप पे लेंथ हमने दिखाई हुई है, और y क्या है, x किसको दिखा रहा है, x दिखा रहा है लेंथ ऑन द मैप, लेंथ ऑन द मैप, ओके, और y किसको दिखा रहा है, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक्चुअल डिस्टेंस को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके पहले इतना नोट कर लीजिए, अब हम सवाल पे आते हैं, भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, फटाफट वीडियो पॉज करके नोट करें स्टूडेंट्स। आ जाइए क्वेश्चन पे, है ना, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे क्लियर नहीं होगा, आ जाओ क्वेश्चन पे। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम आते हैं किस पे, एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। अब ध्यान दें, एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा है कि द स्केल ऑफ अ मैप इज गिवन एज, अब देखो स्केल कितना दे के रखा हो आपको, स्केल कितना है, ये दिया है 1:3 और कितने जीरो लगे हुए हैं, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब ये क्या लिखा हुआ है सर, तो पता है क्या सर, ये लिखा हुआ है, कोई यूनिट नहीं लिखी हुई है, ध्यान दे बच्चे, कोई यूनिट नहीं लिखी हुई, नो यूनिट्स, यानी कि यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखा है, यहाँ किलोमीटर नहीं लिखा है, यानी कि दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके, ऊपर वाला तो रहता ही सेंटीमीटर में और नीचे वाले को भी इन्होंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया होगा, ध्यान से समझिए, तभी तो सब कुछ कट गया, तो ये स्केल आ गई। नहीं समझ रहे हो, पता है क्या, समझो 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 बच्चों, एक्चुअल में क्या चल रहा है, असलियत, असलियत हम आपको दिखाते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये देखो, ये जो है लिखा, इसका मतलब क्या है, ध्यान से चेक करो, ये है 1 अपॉन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 0 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पता है ये सेंटीमीटर में रहा होगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया होगा, तो एक काम करो ना, आप इसको वापस किलोमीटर में कर लो, तो आपको भी अभी पता चल जाएगा चल क्या रहा है, टेंशन मत लो। देखो ऊपर 1 रहने दो आप, और उसको सेंटीमीटर लिख दो, बता रहा हूं अभी। अब देखो ये जो लिखा है, ये जो चीज लिखी हुई है, क्या सर, ये जो नंबर लिखा है ना 1 2 3 4 5 6 7, सुन लेना ध्यान से, अभी ये जो है सेंटीमीटर में करा गया होगा, भाई समझो ना, ऊपर सेंटीमीटर रहा होगा, नीचे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा होगा, तभी तो रेशियो आया होगा। कहने का मतलब ये चीज सेंटीमीटर में थी, तो अगर हम इसको अगर इसको 100 से डिवाइड कर दें तो मीटर में आ जाएगा, ठीक। और अगले ही पल इसको अगर हम क्या कर दें, समझ लेना पहले कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, अगले ही पल अगर इसको हम डिवाइड कर दें किससे, 1000 से, सही है, तो ये आ जाएगा किसमें, किलोमीटर में। भाई पहले 100 से डिवाइड किया दिए गए नंबर को तो मीटर में आ गया, फिर उसको हमने 1000 से डिवाइड किया तो किलोमीटर में आ गया, ये लो। तो बताओ 300 किलोमीटर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। यानी कि असलियत ये चल रही होगी कि 1 सेंटीमीटर का रेशियो लिया गया होगा किसके साथ, 300 किलोमीटर के साथ। अब इसी किलोमीटर को एक बार 1000 से मल्टीप्लाई किया होगा और फिर 100 से किया होगा, तो वो सेंटीमीटर में आ गया होगा। दिखा रहे हैं, परेशान ना हो, पहले आप ये समझो बच्चों, ये रही होगी स्केल, यानी कि ये है ऑन द मैप, लेंथ ऑन द मैप, ठीक, और ये क्या है, ये है एक्चुअल डिस्टेंस, ये है एक्चुअल डिस्टेंस। ये क्या बता रहे हो सर, सर इसका ये मतलब है सर कि मैप पर अगर 1 सेंटीमीटर लिखा है या 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो वो किसको दिखा रही होगी, 300 किलोमीटर को दिखा रही होगी, ये बात चल रही है सर।
ठीक, अब इसी की हेल्प से इन्होंने ये चीज बना ली होगी। वो कैसे बनाई होगी एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 1 सेंटीमीटर हो गई मैप पे लेंथ, और एक्चुअल डिस्टेंस कितनी हो गई 300 किलोमीटर। समझना जरा, ठीक, दोनों यूनिट इन्होंने सेम करी होगी। 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 300 किलोमीटर को इन्होंने क्या किया होगा, 300 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर में आ गया, और अगले ही पल 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 300 इंटू 1000। अब ध्यान देना 1000 क्या है, मीटर, मीटर को फिर से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर। बस ये खेल चल रहा है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया होगा, इस लेके आ रहा होगा 1/3, और कितने जीरो आ गए, चेक कर लीजिए बच्चों, 3 + 2 5 + 2 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये कहानी चल रही है, इसलिए आपको 1:, ये जो भी नंबर दिया हुआ है 3 के बाद 7 0 लगे हुए हैं। समझ में आया कुछ, पहले नोट करो, नोट करो, सीखते चलो, पहले नोट कर लीजिए। कुछ लोग यूट्यूब पे जो है शॉर्ट वीडियोस का देख लेंगे, है ना, क्वेश्चन कर लेंगे, उससे कोई फायदा है नहीं, ठीक है ना। आप फंस जाओगे, बार बार अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, या आप हायर क्लासेस में जाओगे, तो सीख लो अच्छी तरीके से, सिखा दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन में, कह रहा है 2 सिटीज 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप। ओके, अगर ये मैप पे 2 सिटीज 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, देन फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अगर सिटी, अगर मैप पे बच्चों इस स्केल को देखते हो, और ये स्केल अभी हमने सुधार के लिखी है आपके सामने, ये आ रही है मेरी कितनी 1 सेंटीमीटर इस टू, और इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है भाई देखो ना, ये 1 सेंटीमीटर इस टू 300 किलोमीटर, यही चीज चल रही है ना, यही चीज है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जरा, अब ध्यान चेक करना, अब हम एक टेबल बनाएंगे, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ओके, समझ गए, ये सब नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, कर लिया, चलो अब आ जाओ जरा, देखो ये रही आपकी टेबल, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये रही आपकी टेबल। ओके, बस अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ गए, और ये लाइन ड्रॉ करी हमने, ये इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब यहां हमने क्या लिखा, यहां हमने लिखा लेंथ ऑन द मैप, लेंथ ऑन द मैप, ठीक है, लेंथ ऑन द मैप। ओके, और इन सेंटीमीटर, है ना, मैप पे जो लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में होती है, और इसको हम दिखाएंगे किससे, वेरिएबल एक्स से दिखाएंगे। ओके, और यहां हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहां हम लिखेंगे क्या, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज, एक्चुअल डिस्टेंस लिख दो बस, काफी, एक्चुअल डिस्टेंस। ओके, और यूनिट भी बता दे रहा हूं मैं, किलोमीटर में लेके चल रहा हूं मैं इस क्वेश्चन में, ठीक। और इसको हम दिखाएंगे एक्चुअल डिस्टेंस को वेरिएबल वाई से, किससे, वेरिएबल वाई से। अब बताइए बच्चों, अब आ जाइए, इसको देखिए जो कहानी लिखी है, 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑन द मैप कितना है, 1 क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहां यूनिट लिखी हुई, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो जब मैप पे 1 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, ये मैप पे लेंथ है, और ये क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है 300, क्या यहां यूनिट लिखी हुई किलोमीटर। तो बच्चों अगर मैप पे लेंथ कितनी हो जाए 4, समझ जाओ समझ जाओ, मैप मैं आपके सामने बना दे रहा हूं, ये मैप है, लो भाई मैप भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये किसी स्टेट का मैप है, ये ऐसे ऐसे करके, अरे भाई मान लो, ठीक। ओके, उसके बाद बच्चों ये 2 सिटीज हैं ए और बी नाम की, ठीक, इसके बीच आपने स्केल रख के मेजर किया, सही है, तो स्केल रख के जब आपने मेजर किया तो कितना आ रहा है आंसर, बताओ कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। तो बच्चों ये मैप पे लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑन द मैप है ये, ठीक है ना, यानी कि बच्चों ये वाले रो में लिखेंगे इसको हम, ठीक है ना। तो मैप पर लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी ये आपको बताना है। अगर 4 सेंटीमीटर नाप रहे हो ए और बी के बीच की सिटी की दूरी, तो बताओ एक्चुअल लेंथ कितनी होगी। तो बस कुछ नहीं है, चेक कर लो, ये है x1, ये है y1, ये है x2, सही है, और ये है y2। ओके, नाउ अब लगा दो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला, हमने जो आपको बताया था कॉन्सेप्ट, x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2। x1 की जगह कितना रखोगे बताओ 1, तो x1 की जगह आपने रखा 1, ठीक, और डिवाइडेड बाय y1, y1 की जगह आपने क्या रखा 300 इज इक्वल्स टू x2 की जगह क्या रखोगे आप 4 अपॉन में y2 की जगह आप क्या रखोगे y2 वैल्यू निकाल लो, y2 आएगा किलोमीटर में, यस सर, क्योंकि टेबल चल रही है सेंटीमीटर और किलोमीटर में, तो y2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा किसमें, आपकी बुक में शायद अलग तरीके से किया होगा, वैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, वैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कहोगे तो वैसे भी करके बता दूंगा, टेंशन मत लो, पहले आप यहाँ से निकालो, और यहाँ क्या चल रहा है वो अभी हम आपको बता देंगे, रुक जाओ, इस चीज़ को पहले एक चीज़ देख लो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, ए यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, अभी हम सॉल्व बाद में करेंगे, पहले आप छोड़ो, ये क्या था 1 सेंटीमीटर था, ठीक, ये 4 क्या था सेंटीमीटर था, 300 क्या था किलोमीटर, भाई यही तो बता रहा हूँ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, बचेगा केवल किलोमीटर, इसलिए y2 किस में आएगा किलोमीटर में, समझे। तो अब सॉल्व कर लो इसको, y2 इंटू 1, सो y2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 300, 4 इंटू 300, और y2 इंटू 1 तो y2 होता है, तो y2 इज इक्वल्स टू 4 3 12, लो
1200, अब खुद समझो, जब 300 के साथ यहाँ किलोमीटर रहा होगा तो वो उधर जाएगा तो किलोमीटर में ही तो आएगा ना, ये 300 इधर गया होगा तो किलोमीटर में गया होगा, किलोमीटर आ गया। ये सब यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, बस आपकी समझ होनी चाहिए, टेबल आपने सेंटीमीटर और किलोमीटर में ली हुई है, ठीक है। तो आपका जो डिस्टेंस है 2 सिटीज के बीच का किलोमीटर में आएगा, और अगर कभी उसने 2 सिटीज के बीच का डिस्टेंस दे दिया एक्चुअल, और आपसे पूछा है कि मैप पर लेंथ कितना आएगा, यानी कि x1 या x2 का वैल्यू पूछा हुआ है, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, टेंशन मत लो ज्यादा, ठीक है। ये लो आ गया कितना, 1200 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर आ गया कितना, डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज इज 1200 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। आ जाइए आप अपनी बुक में देखिए, क्या यही आंसर आ रहा है, ये देखिए यही आ रहा है आंसर, ठीक है ना। अब इन्होंने दूसरे तरीके से किया हुआ है, ठीक है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड तरीका हम नहीं कर रहे हैं, उसमें है कुछ नहीं, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। आपकी बुक में कुछ बच्चे सोचेंगे कि बुक में कैसे किया वो भी बता दो सर, है ना, तो बुक में कैसे किया वो हम आपको बता दे रहे हैं, समझो जरा, पहले इतना नोट कर लो, फिर बुक में कैसे किया बताते हैं। नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट करें बच्चे फटाफट, नोट कर लिया है। अब देखो बुक में ऐसे किया बच्चों, बुक में क्या किया उसने, देखो बुक की टेबल की कहानी अलग है, वहां पे कुछ और चल रहा है, देखो बुक में क्या चल रहा है, यहाँ पे देखो, ये टेबल है आपकी अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, भाई उन्होंने कैसे किया वो भी सुन लो, बट मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है, ठीक है। ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक, ये लीजिए। तो बुक में उसने क्या किया है, मैप पे जो लेंथ है जिसको आप एक्स से दिखाते हो, जिसको आप किससे दिखाते हो, एक्स से, है ना, तो एक्स से दिखाया है उसने, और 2 सिटीज के बीच का डिस्टेंस, तो ये चीज ली उसने, ये 1 है, 1 के करस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी है, इतनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ कोई यूनिट फिनिट नहीं है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में चल रहा है, ये भी चल रहा है, आप ऐसे समझ जाना भाई, हाँ, अरे कोई यूनिट नहीं है भाई, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं ये, है ना। अब यहां पर क्या दिया है, 4, कह रहा है अगर 4 सेंटीमीटर हम लें तो बताओ यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, तो जो भी आएगी पता है वो इस बार सेंटीमीटर में आ जाएगी, उसको आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो, इसमें ज्यादा लफड़ा है, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, x1 ये y1, x2 ये y2, ठीक, तो लगाओगे x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, सही है, तो x1 कितना है 1, तो x1 की जगह 1, y1 की जगह कितना है, ये लो 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल्स टू x2 कितना दिया है, अब देखो x2 कितना दिया है, x2 दिया आपको 4 सेंटीमीटर, बस यही मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों के पास तो कोई यूनिट थी नहीं, और x2 के पास क्या था 4 सेंटीमीटर, तो नीचे y2 है, अब बताओ एक ही यूनिट तो है यहाँ सेंटीमीटर, तो आंसर सेंटीमीटर में ही जाएगा, भरोसा नहीं चेक कर लो, y2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल्स टू, ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो इधर तो सेंटीमीटर बैठा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 4, और साथ में क्या है सेंटीमीटर, सही है, बस ये अब आपका आंसर है, यानी कि y2 इज इक्वल्स टू 3 4 का कितना होता है बताओ 12, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ध्यान सुनना, जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे किससे, 100 से, तो ये आ जाएगा किसमें, मीटर में, सही है, यहाँ पे कर लें समझना जरा, देखो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे किससे, 1000 से, तो आएगा ये किसमें, मीटर में। एक बार 1000 से किया, जैसे ही 1000 से किया तो ये सेंटीमीटर वाला जो यूनिट है ये चेंज हो जाएगा किसमें, मीटर में, ठीक है ना, क्योंकि यूनिट का बहुत खेल होता है, तो आपको समझना चाहिए, 3 0 से 3 0 कटे। अब y2 आ चुका किसमें बताओ, 12 और 1 2 3 4 0, है ना, ओके, ये आ चुका आपका किसमें, 1 2 3 4 5, ओहो आई एम वेरी सॉरी, 100 से डिवाइड करोगे, आई एम वेरी सॉरी, है ना, आप किससे डिवाइड करोगे, 100 से, है ना, क्योंकि मीटर में लेके आ रहे हो ना, ठीक है ना, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ सेंटीमीटर लिखा था, जैसे ही आपने क्या किया 100 से डिवाइड किया तो ये सेंटीमीटर चेंज हो जाएगा किसमें, मीटर में, किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर में। ये लो 2 0 से 2 0 ये कटे, अब कितना आ गया, y2 इज इक्वल्स टू 1 2 और 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, अब हम 1000 से डिवाइड करेंगे, सही है, तो ये अब मीटर किस में चेंज आएगा, किलोमीटर में। ये लो 3 0 से 3 0 कटे, तो बस यही है, y2 कितना आ गया 1200 किलोमीटर, यही मैंने पहले भी निकाला था, इतने लफड़े में क्या फंसना है भाई, ओके। तो जैसे मैंने पहले कराया था वैसे ही कर लो। अब आ जाओ यहाँ पर आप फटाक से, देखो बच्चों, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ये आपका एक्सरसाइज कौन सा है भाई, 13.1 का है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहीं पे सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन में बोला क्या, एक टेबल पहले बना लेते हैं, ये लो, अब यहाँ यूनिट नहीं चेंज करनी पड़ेगी, आप टेंशन मत लो, ये लीजिए, देखिए बच्चों, ये कोई मैप है इस तरीके से,
और ये कोई स्टेट है, ठीक, स्टेट है या जो भी है, रोड का मैप है, ठीक है, रोड का मैप है, छोड़ो उसको। कह रहा रश्मि हैज रोड मैप, है ना, रश्मि के पास किसी रोड का मैप है विद स्केल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 18 किलोमीटर, ठीक है ना। तो उसकी स्केल में 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 किलोमीटर को। तो उसकी जो स्केल है बच्चों वो क्या हो जाएगी, मैप पर लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर और एक्चुअल लेंथ कितनी है 18 किलोमीटर, सही है। तो आप यहां जाओगे और लिखोगे क्या, लेंथ ऑन द मैप, और लेंथ ऑन द मैप इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर, और वेरिएबल एक्स से दिखाओगे इसको, और यहां लिखोगे आप एक्चुअल लेंथ, क्या लिखोगे आप, एक्चुअल लेंथ या एक्चुअल डिस्टेंस आप लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। एक्चुअल एक्चुअल डिस्टेंस लिख सकते हो इन किलोमीटर्स, इन किलोमीटर, और इसको आप दिखाओगे किसमें, वेरिएबल वाई से, ठीक। तो अब देख लो बच्चों, जब रश्मि ने मेजर किया तो 1 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है, लेंथ ऑन द मैप कितना है 1 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है 18 किलोमीटर, ये लीजिए। अब कह रहा है कि शी ड्राइव्स अ रोड फॉर 72 किलोमीटर, उसने रोड पे एक्चुअल में साइकिल जब चलाई, मान लो उसकी साइकिल में ओडोमीटर लगा है, ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है, एक डिवाइस होती है, आपने अपनी बाइक या स्कूटी में देखा होगा या कार में देखा होगा ना, कार चलती है तो बता देता है कितना किलोमीटर चली गई कार। तो उसकी साइकिल में मान लो ओडोमीटर लगाया, अब उसने अपनी साइकिल में देखा 72 किलोमीटर उसने चला ली साइकिल, कितनी, तो ये जो 72 किलोमीटर ये एक्चुअल डिस्टेंस है ना बच्चों, ठीक है ना। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी हो गई 72 किलोमीटर, तो बताओ कि स्केल पर कितनी सेंटीमीटर लेंथ आएगा, ठीक, मतलब मैप पे कितना सेंटीमीटर उसने साइकिल, मान लो ए से बी चला लिया साइकिल उसने, इस ए से बी, ठीक है ना। तो एक्चुअल डिस्टेंस तो 72 किलोमीटर है, लेकिन अगर आप स्केल से मेजर करोगे मैप पे तो बताओ ये कितना सेंटीमीटर आएगा, बताओ ये कितना सेंटीमीटर आएगा, ये सवाल है, ठीक है। तो बस अब कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लो, ये है x1, ठीक बच्चों, ये क्या है आपके पास y1, ओके, ये x2 आपको निकालना है, ओके, और ये रहा आपके पास y2, सॉल्व कर लीजिए, क्या ही दिक्कत है। तो बच्चों यहां से हो जाएगा x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, ओके, x1 कितना है चेक कर लो 1, तो x1 1 है, 1 क्या सेंटीमीटर, सही है, और y1 कितना है, y1 है 18 क्या किलोमीटर, सही है, इज इक्वल्स टू x2 कितना है, x2 आपको निकालना है, ठीक, अपॉन में y2 कितना है 72 क्या किलोमीटर, ठीक है। अब ये देखो ये किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, बस मैं यही दिखाना चाहता था, इस बार x2 किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक। तो यहां से आपको अभी तक क्या मिल चुका, चेक कर लो, 1 सेंटीमीटर बाय 18, है ना, इज इक्वल्स टू x2, करेक्ट, अपॉन में 72, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे जब तो 18 इंटू x2, 18 इंटू x2 ये इससे होगा, इज इक्वल्स टू में 72 इंटू 1, ये 72 इंटू 1, और यूनिट क्या बचेगी सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब ये 18 उधर जाके डिवाइड लगाएगा, ठीक, तो क्या मैं यहाँ सॉल्व कर दूं, क्या मैं यहाँ सॉल्व कर दूं बच्चों, यहाँ पे तो x2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, 18 जाके उधर डिवाइड लगाएगा, यानी कि 72 इंटू 1 अपॉन 18 क्या सेंटीमीटर, सही है। अब देखो 18 वन जा 18 और 18 फोर जा, ठीक है, तो x2 इज इक्वल्स टू बच्चों 18 फोर जा 72 होता है ना, 4 इंटू 1 4 सेंटीमीटर आ गया, ये लो। यानी कि बच्चों अब स्केल से जब वो मैप पे मेजर करेगी तो एक्चुअल में साइकिल 72 किलोमीटर चलाई है, लेकिन स्केल पे वो डिस्टेंस कितनी दिखाएगा रूलर से 4 सेंटीमीटर। तो x2 का डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों ऑन द मैप, मैप पे लेंथ कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, सही है। तो हम क्या करेंगे, व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, सो द आंसर इज, आंसर कैसे लिखेंगे, हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, कर लीजिए वीडियो पॉज करके कर लीजिए। अब चलते हैं हम क्या, ट्राई दीस की तरफ। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहां पर आ जाइए, ट्राई दीस नहीं डू दिस, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए ये डू दीज है पेज नंबर 207 पे, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है, कह रहा है टेक अ मैप ऑफ योर स्टेट, ठीक है। अब देखो बच्चों मैंने तो गूगल पे सर्च किया, मुझे तो मैप ऐसा बढ़िया सा मिला नहीं, उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूँ तो उत्तर प्रदेश का मैप मुझे तो स्केल वाला तो मुझे नहीं मिला, लेकिन आप बाजार जाइएगा बोलिएगा प्रॉपर स्केल का मैप दे दो तो कोई ना कोई स्टेशनरी आपको दे देगी, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मैंने ज़्यादा सर्च भी नहीं किया, मेरे पास टाइम भी नहीं था। अभी आप देखो पहले कह रहा टेक अ मैप ऑफ योर स्टेट, तो मैंने अपना मैप ले लिया, कह रहा नोट द स्केल यूज देयर, वहां पर जो स्केल यूज हुई है उसको नोट कर लो। अब देखो स्केल मेरे पास नहीं है, मैं बना लूंगा, है ना, मैं जैसे तैसे करके स्केल बना लूंगा, अरे भाई बना लूंगा, कुछ कैलकुलेशन मैंने करके रखी है, आप टेंशन उसकी मतलब, बस आप सवाल देखो, ठीक। तो मैप में हम स्केल देखेंगे, कह रहा है यूजिंग अ रूलर, अपनी स्केल ले लो, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सिटीज, कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो आ जाओ जरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये देखो ये हमारे पास उत्तर प्रदेश का मैप है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे आओ,
ये देखिए, आप भी अपने स्टेट का मैप लेके आइए, जिस भी स्टेट में रहते हो कमेंट करके बताओ कहाँ रहते हो, ठीक है। चलो बताओ। देखो बच्चों, कह रहा है कि टेक अ मैप ऑफ योर स्टेट, नोट द स्केल यूज देयर। अब देखो इसमें स्केल नहीं लिखी है, तो मैं आपको बता दूं, ये आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश का मैप है ना, तो मैं यहाँ पर 2 सिटीज चूज करने जा रहा हूँ। ये देखिए लखनऊ है जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है ना, और ये है आपका, क्या ले लें, क्या ले लें बताओ, लेते हैं सीतापुर, है ना, क्योंकि सीतापुर की कैलकुलेशन मैंने करके रखी हुई है। ये सीतापुर है, ठीक। अब मैंने स्केल से लेके इसको मेजर किया, ये स्केल से मैंने इसको मेजर किया। और सुनो, मान लो कि इस मैप में जो स्केल लिखी हुई है, अब बोलोगे लिखी तो है नहीं रे भाई, मान लो कि लिखी हुई है, मानने में क्या जा रहा है, यहां बच्चों लिखा हुआ है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर, ऐसे दिखाया गया मान लीजिए। तो अब मेरी बात सुन लेना भाई पूरी, मैंने अपनी स्केल ली है ना भाई, अपनी स्केल ले लो, इस पे रख के मैंने मेजर किया लखनऊ से सीतापुर के बीच का जो लेंथ ऑन द मैप आ रहा है, लेंथ ऑन द मैप जो आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है कितना, वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक। अप्रोक्सीमेटली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट लेंथ कोई मेजर नहीं कर सकता है, थोड़ी बहुत एरर हो जाती है, ठीक। तो यहां से यहां रखा मैंने, 3 सेंटीमीटर आ रहा है मान लो, अरे भाई मान लो, ठीक, सही बता रहे हैं, टेंशन मत लो, ठीक, हमने सब कैलकुलेशन करके रखी हुई है। तो बस अब आपको एक्चुअल डिस्टेंस बताना है लखनऊ और सीतापुर के बीच का, ठीक है, लखनऊ सीतापुर के बीच एक्चुअल डिस्टेंस अब मैं आपसे मांग रहा हूँ कि भाई बताओ, मेरी हेल्प करो। तो आप बोलोगे सर स्केल आपकी लिखी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर, तो सर एक टेबल बना लीजिए। देखो करने को हम इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला चैप्टर पढ़ ले तो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन से ही करेंगे। अब हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ वेरिएबल x और यहाँ वेरिएबल y, ठीक, वेरिएबल x से हम क्या दिखाएंगे, लेंथ ऑन द मैप, और y से हम क्या दिखाएंगे, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज। तो यहां पर देखिए स्केल क्या हो गई, स्केल क्या होता था याद करो, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द मैप, लेंथ ऑन द मैप कितने 1 सेंटीमीटर और टू द एक्चुअल डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, ये लो ये स्केल हो गई, ठीक। अब यहां लिखेंगे हम 1, ये हम x को दिखा रहे हैं इन सेंटीमीटर में और y को दिखा रहे हैं इन किलोमीटर में, इन किलोमीटर, ठीक है। अगर आपको दिखाना हो तो x क्या दिखा रहा है, x दिखा रहा है लेंथ ऑन द मैप को, लेंथ ऑन द मैप को, ठीक, और y किसको दिखा रहा है, एक्चुअल डिस्टेंस को, y किसको दिखा रहा है, एक्चुअल डिस्टेंस को। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो 1 सेंटीमीटर में कितना 30 किलोमीटर, ठीक, तो 3 सेंटीमीटर में कितना, तो ये आपको निकालना है, ठीक। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और y2 आपको निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा यहां से, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, x1 कितना है 1, ओके, y1 कितना है 30, अगर आप चाहो तो यूनिट भी लिख लो, 1 सेंटीमीटर में 30 किलोमीटर को दिखाया है, ठीक, इज इक्वल्स टू x2 कितना है, मेजर किया मैंने लखनऊ, है ना, लखनऊ एंड सीतापुर के बीच का डिस्टेंस तो कितना आ रहा है मैप पे 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने लिखा x2 का वैल्यू 3 सेंटीमीटर और y2 आपको निकालना है। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहीं पे कर दें समझ जाओगे, y2 इंटू 1 है ना, यानी कि 1 इंटू y2 इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर इंटू 3, यानी कि 3 इंटू 30 और यूनिट क्या आ जाएगी किलोमीटर, है ना। अब 1 इंटू y2 तो y2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3 इंटू 30 कितना होता है 90, ये लीजिए कितना आ गया 90 किलोमीटर। गूगल पे सर्च कर लेना लखनऊ और सीतापुर के बीच का डिस्टेंस उत्तर प्रदेश में लगभग 90 किलोमीटर आ रहा है। हाँ अरे वही सब देख के मैंने स्केल बनाई भाई, मतलब बाजार से जब मैप खरीदने जाओगे उत्तर प्रदेश का तो लगभग 1 सेंटीमीटर में लगभग 30 किलोमीटर के आसपास या 30.001 किलोमीटर के आसपास होगा, क्योंकि लखनऊ सीतापुर के बीच का डिस्टेंस 91 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरीके से पता है आप क्या कर सकते हो, मैप जब आपने लिया है ना, अब मान लो इसी मैप में हमने आपसे पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड अमेठी, यहाँ पे अमेठी है या सुल्तानपुर, ये इस तरीके से, ठीक, ये लेंथ मेजर कर लेना, जितने सेंटीमीटर आ रही होगी उसको यहाँ फिल करना, y2 की वैल्यू निकाल लेना, समझे। तो उन दोनों सिटीज के बीच का आपको डिस्टेंस समझ रहे हो ना, स्केल से मेजर करोगे दोनों सिटीज के बीच का डिस्टेंस सेंटीमीटर में आएगा, उसको आप कहाँ लिख दोगे x2 की जगह और y2 की आप वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है ना। तो दोनों सिटीज के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस किलोमीटर में पता चल जाएगा। तो ये रहे बच्चों आपके मैप के क्वेश्चंस, ओके करेक्ट। चलिए नाउ स्टूडेंट्स एंड स्क्रीन पे एक्सरसाइज 13.1 का सॉल्यूशन आ रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।